भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। 5 पार्टियों ने मिलकर ये मोर्चा बनाया है। जातीय जनगणना इसमें कराई जाएगी। एक समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति के आड़ में देश के पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर शिक्षा से वंचित रखने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने शिक्षा नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमारे मोर्चे का लक्ष्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा नारा है, कृषि के बाद बिजली कानून बना, नई शिक्षा नीति बनी। जब बनेगी पता चलेगा हमारे हित में है या नुकसान में। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सभी को भगवा का हिस्सा लिया जाएगा। जातीय जनगणना कराई जाएगी। एक समान, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा लागू की जाएगी। नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़े, दलित, किसान, मजदूर शिक्षा से वंचित रख उनका षड्यंत्र किया जा रहा है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती है। बाबू सिंह कुशवाहा का बयान हमारे गठबंधन में संयोजक है। बावन मेश्राम का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ओबीसी साहब ने घोषित किया है गठबंधन के 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी का दलित का होगा डिप्टी सीएम, एक मुस्लिम। दोनों लोगों के नाम 2-3 दिन में घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये कमजोर लोग ताकत बन रहे हैं। 99% वर्सेस 1% की लड़ाई है। ओबीसी ने कहा कि हमारी बातचीत पहले से चल रही है। पहले फेज में कौन कहां से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, इसका सेकंड फेज में और 4 फेज में हमारी सीटों का 90% सीटों पर तय हो चुका है। ओबीसी ने कहा कि जितने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, क्या समाजवादी पार्टी ने कहा फिजिकल रैली के लिए पत्र लिखा, सिर्फ हमने दिया कि कम से कम 500 लोगों को इजाजत मिले। जो हमारा अलायंस हो रहा है वो पिछले 3 महीने से बात कर रहे हो। उन्होंने कहा कि हमारे तालुका शिवपाल यादव से हैं और रहेंगे। साथियों को नमस्कार। साथियों, अभी जनाब ओवैसी साहब ने और बावन मेश्राम साहब ने जो हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया, उसके बारे में आपको जानकारी दी। हम लोगों ने 5 पार्टियों ने मिल करके अभी ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। इसमें ओवैसी साहब की पार्टी है, हमारी जन अधिकार पार्टी है, बावन मेश्राम साहब का परिवर्तन मोर्चे की तरफ से है और बहुजन मुक्ति मोर्चा के साथी हमारे बैठे हुए हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी के और भारतीय वंचित समाज पार्टी के आदरणीय रामचंद्र कश्यप जी है और जनता क्रांति पार्टी के अनिल चौहान जी हैं, कमलेश चौहान जी हैं। इन लोगों ने मिल करके हम लोगों ने अभी इस मोर्चे को बनाया है और कुछ साथी और हमसे संपर्क में हैं, तो वो जल्दी हो 1-2 दिन में उनसे बात करके जो साथी मुझसे जुड़ना चाहेंगे उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे जो मोर्चे का लक्ष्य है, जिस विचारधारा के साथ हम लोग चल रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी वही विचारधारा है जो संविधान की चाहत है, जो संविधान की मंशा है। हम संविधान वादी लोग हैं। हमारा पहला नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग जाति जनगणना कराने के पक्ष में हैं। एक समान शिक्षा पद्धति, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा। नई शिक्षा नीति के आड़ में जैसे पिछले साल कोरोना महामारी की जब शुरुआत हुई और 2 महीने सबको, पूरे देश को बंद करके अंदर रखा गया, उस 2 महीने में जो 4-5 कानून बने, एक कृषि का कानून बना जिसको अभी वापस लिया गया, 1 साल किसान आंदोलन करते रहे। उसी तरह कृषि के बाद बिजली का कानून बना, लेबर एक्ट बना और नई शिक्षा नीति भी बनी। वो नई शिक्षा नीति ऐसी है कि जिस दिन वो जमीन में उतरेगी उस दिन आप हम सभी को पता चलेगा कि वो हमारे हित में है या हमारे बच्चों के नुकसान में। हम जहाँ तक समझ पाते हैं वो नई शिक्षा नीति भी कृषि कानून की तरह वो भी हमारे और आपके बच्चों के हित में नहीं है। पिछड़ों का जो रिजर्वेशन रोका गया उसको शुरू किया, लेकिन पूरी तरह नहीं शुरू किया। वो शुरू होना चाहिए। निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC का रिजर्वेशन लागू करने के पक्ष में हैं हम लोग। और जो अभी किसान की जो फसल खरीदी जाती है उसके लिए जो उनकी मांग थी कि सरकार
एक गारंटी कानून बनाए कि उससे कम में खरीद ना हो। हम चाहते हैं कि अगर इस देश प्रदेश की महान जनता हम लोग उत्तर प्रदेश में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को अगर अपना सहयोग और पक्ष देती है तो हम ये चाहेंगे कि उनकी उपज का सही मूल्य मिले, अच्छा मूल्य मिले, मूल्य की उसकी गारंटी दी जाए, किसानों को खाद भी सस्ता हो। हमने कहा था कि हिस्सेदारी की लड़ाई है और हमारे राष्ट्रीय स्पोक्स पर्सन आसिम खान साहब ने ये कहा था कि डिप्टी सीएम एक मुसलमान होना चाहिए, वही कंसिस्टेंटली हम लोग कह रहे हैं। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल की बात नहीं की, पीस पार्टी से ना नई बात की, अभी आपने बावन मिश्रा साहब से सुना कि दरवाजे खुले हैं, ठहरिए, वक्त इंतजार करिए, मालूम पार्टी भी आ रही है वीआईपी पार्टी भी आ रही है क्या? मजबूरी का गठबंधन नहीं है। जिस विचारधारा के हम लोग हैं, हम लोग पिछले 4 महीने से पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन पूरे प्रदेश में कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह से जानकारी होगी, आप लोगों ने हमें दिखाया हो या ना दिखाया हो, लेकिन प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किसी पार्टी ने किए हैं तो जन अधिकार पार्टी ने किए। और हम सब लोगों ने एक दूसरे से सहयोग लेकर के पूरे प्रदेश में 4 महीने से चतुर्मासा में भी हम लोग नहीं बैठे, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। और जो हम कर रहे हैं, जिन विचार के आदमी हैं वो आपके सामने हम देख रहे हैं। देख लीजिए, पिछड़ा भी है, दलित भी है, अल्पसंख्यक भी है। इसमें से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्योंकि भाजपा में तो सीएम योगी आदित्यनाथ है, सपा और आरएलडी के गठबंधन में अखिलेश यादव है, आपके गठबंधन में कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है? देखिए, अब हमारे गठबंधन में अभी तो मुझे आप लोगों ने कहा है कि मैं संयोजक हूँ, बाकी अब आप लोग से पूछ लीजिए। फ्री हो, घरेलू बिजली गरीब और कमजोर की फ्री हो, किसानों के गन्ने का भुगतान हो, छोटे दुकानदार जो मझोले दुकानदार हैं, किसान हैं, उनके जो कर्जे हैं वो माफ किए जाएं। कानून व्यवस्था की बहुत बड़ी बात है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी का शासन रहा हो, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी का शासन हो, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। तो हम लोगों की चाहत है कि कानून व्यवस्था, अगर इस प्रदेश की जनता हमारे मोर्चे को सफलता देती है तो हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इस प्रदेश की कानून व्यवस्था सही की जाए, हमारी बेटियों को सुरक्षा मिले, अन्य पिछड़े वर्गों को, SC ST को, माइनॉरिटी के जो गरीब बच्चे हैं उनको जो स्कॉलरशिप है वो मिले। पुरानी पेंशन बहाली का एक मामला आया है, कुछ लोगों ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, लेकिन इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, अब पेंशन नहीं दी जाएगी, ऐसा उन्होंने कानून बनाया था। उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सबसे पहले अगर उस कानून को किसी ने माना तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना। पिछली बार 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं की। अभी भी बंगाल में पुरानी पेंशन लागू है, बहुत सारे प्रदेशों ने धीरे धीरे करके उस पेंशन को खत्म किया, लेकिन सबसे पहले अगर खत्म किया तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। आज वो जरूर कहते हैं कि पुरानी पेंशन वो बहाल करेंगे, लेकिन वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस मोर्चे को लोग सहयोग देते हुए बहुमत देते हैं तो ये मोर्चा जरूर पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे। तमाम ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग मिलकर चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95% सीट्स पर जहां पर हमारे कैंडिडेट होंगे, किस पार्टी के होंगे, वो तय हो चुका है। तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें ये भी तय किया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को, इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि
5 साल के टेन्योर में 2 मुख्यमंत्री होंगे, एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के, और 3 डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी एक डिप्टी सीएम होगा। तो ये 4 अहम बातें मुझे बताना था, आप तक पहुंचाना था। अब मैं माइक देता हूं जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब को, मैं माइक देता हूं जनाब श्री वामन मिश्राम साहब को, जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वो आपसे बात करेंगे। कहाँ से लड़ेगा, किस विधानसभा से लड़ेगा, सेकेंड फेज में, थर्ड फेज में, फोर्थ फेज में, फिफ्थ फेज में, 6, 7, ये सब तय हो चुका है। तो इसमें आपको कोई ताज्जुब या परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। ये तय हो चुका है। अभी वामन मिश्राम साहब ने और हमारे कन्वीनर साहब ने कहा कि 95% सीटों पर पूरा तय हो चुका है कौन कहां से लड़ेगा। हम कहीं नहीं जा रहे। आपने कहा कि दलित सीएम और आपने कहा ओबीसी सीएम, सवाल ये मुस्लिम सीएम को नहीं, पहला और दूसरा कैसे चंद्रशेखर को साथ में ले रहे हैं क्या? ये 2 सवाल एक साथ कर रहे हैं। अब ये अभी आपके सामने है। अभी हम अपनी बात आपके सामने रखते हैं, उसके बाद सवाल जवाब होगा। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि ये सारा गठबंधन जो है हम लोगों ने मिलकर किया, इसमें अभी जो महत्वपूर्ण 5-6 पार्टियां हैं और उसके साथ साथ और भी दल इसमें आ सकते हैं, इसके लिए अभी दरवाजे बंद नहीं है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस गठबंधन के ऐलान होने के बाद बीजेपी और समाजवादी के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अब बीजेपी और समाजवादी के बीच में लड़ाई नहीं होगी, बीजेपी और हमारे भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के बीच में लड़ाई होगी। अब समाजवादी गठबंधन तीसरे नंबर पर चला जाएगा। हमारे दरमियान में बाबू सिंह कुशवाहा साहब जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, जनाब वामन मिश्राम साहब राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं, रामचरण कश्यप साहब भारतीय वंचित समाज पार्टी के, कमलेश चौहान साहब जनता क्रांति पार्टी के, परविंदर प्रताप सिंह नेशनल प्रेसिडेंट बहुजन मुक्ति पार्टी, और जनाब शौकत अली साहब जो AIM के यूपी के अध्यक्ष हैं। फिर से रिपीट करें, इस पे चल लेते हैं।